मेरा नाम आचार्य विद्यासागर उपाध्याय है। मैं काशी विश्वनाथ वैदिक ज्योतिष मास्टर के रूप में संस्था है, उसके माध्यम से मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ। आचार्य जी, बात की जाए ज्योतिष का शब्द आते ही लोगों के जहन में ग्रह नक्षत्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति देखते हुए ज्योतिषाचार्यों में पर्वों और त्योहारों को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई मतभेद है, जो हमारे ब्रह्मर्षि महर्षि ऋषियों के द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है, जो भी नियम है, अगर उसका पालन करें तो कोई भेद नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि किसी के ज्ञान का स्तर कम है, अपने अपने हिसाब से लोग बता देते हैं। जैसे वर्तमान में ही दीपावली को ले लीजिए, तो दीपावली जो है 20 को 21 को, लेकिन दीपावली जो है अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली हमारा 20 तारीख को है, क्योंकि दीपावली का विशेष महत्व जो है रात्रि व्यापी है, प्रदोष काल है। जब सब हमको 20 तारीख को मिल रहा है तो हम 21 को क्यों करेंगे? 21 को हमारा व्रत से संबंधित है, क्योंकि उदया तिथि में व्रत पूजन इत्यादि लोग करते हैं। लेकिन दीपावली का पूजन जो है रात्रि काल विशेष रात्रि व्यापनी होना चाहिए, और यदि प्रदोष व्यापनी है तो अति उत्तम है। तो ये दोनों हमको 20 को प्राप्त हो रहा है, तो 21 को कोई औचित्य नहीं होता। मेरा नाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञान समिति का संरक्षक सदस्य हूँ, और इस वर्ष राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 2025 का संयोजन करने का अवसर मिला हुआ है। हमारे गुरु जी प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी का ये उद्देश्य था कि भारत में जो है राजनीति को लेकर के और जो देश में अस्थिरता है उस पर ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर के भारत का भविष्य ज्योतिष की दृष्टि में क्या होगा। और दूसरा विषय ये था कि ज्योतिष का रहस्यमय विज्ञान क्या है। इन दो विषयों को लेकर के हमने इस वर्ष जो है राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पर कि देश के अनेक राज्यों से, अनेक जिलों से महर्षि विद्वान जो ज्योतिषी वो पधारे हुए हैं। यहाँ के ग्रैंड होटल सेगा वाराणसी पे आयोजित किया जाता है। दो थी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी के साथ साथ BHU से पधारे हुए प्रोफेसर हैं, जो ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो मंच पे पंचायत हैं, और प्राचार्य हैं भारतीय मंदिर के इंटर कॉलेज है नीचे लाइन के सर्वनाम चंद्र पाटिल जी, और अनेक विद्वान जो है सभागार में उपस्थित। इस आयोजन को लेकर क्या समझ? इस आयोजन का मूल उद्देश्य यह है कि भारत में ज्योतिष की जो गणनाएं की जा रही हैं, अनेक तरह के ज्योतिषी जो पैदा हो रहे हैं, या समाज में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, उसको लेकर के एक समन्वय स्थापित किया जाए, और ज्योतिष के प्रति रुझान लोगों का जो व्यवस्थित ज्ञान है उसको लोगों में प्रसारित किया जाए। बात किया जाए ज्योतिष को लेकर, त्योहारों को लेकर, पर्वों को लेकर ज्योतिषों में, ज्योतिषाचार्यों में काफ़ी अलगाव रहता है। जैसे देखा जाए अभी आने वाला दीपावली का महोत्सव है, उसको भी 2 दिन बताया जा रहा है, 20 और 21 2 दिन। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, ज्योतिष गणना क्या कहती है? देखिए, भारतीय वैदिक परंपरा और सनातन परंपरा में अनेक तरह के आचार्य हैं, अनेक तरह के संवर्ग बने हुए हैं, तो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार उन आचार्यों का निर्णय रहता है। इसमें ऐसा ये कहना कि मतभेद नहीं है। उन आचार्यों के निर्णय के आधार पर अपने जो संप्रदाय के लोग हैं वो त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। ठीक। मेरा नाम राजीव नारायण पांडे, प्रज्ञा योग संस्थान का संस्थापक, प्रज्ञा पुंज पत्रिका का चीफ एडिटर हूँ, और गुरु जी की कृपा से इस कार्य का आयोजन हमें दिया गया, और हम और दिलीप जी मिलके, दिलीप श्रीवास्तव जी मिलके, ये संयोजक हम लोग मिलके इस कार्य को संपन्न कराए। और जो राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का विषय था कि भारत का भविष्य क्या होगा, उसके विषय में हम लोगों ने आज काफ़ी अच्छे ढंग से उसको व्यक्त किया गया कि किस तरह की समस्याएं आएंगी, किस तरह से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो इस बार जैसा बताया गया कि जैसे गुरु की स्थिति जो है वो कर्क मिथुन से कर्क से सिंह में जा रही है, उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था काफी ठीक रहेगी, लेकिन उसमें जो निवेश होना चाहिए, जो आपको इस समय करना चाहिए, वो आपका प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया जाए और लंबी योजना में अगर इन्वेस्ट किया जाए, वो बहुत ही अच्छा होगा। खास तौर से हम भारतवासियों को इस बात से जरूर अवगत कराएंगे कि इस बार 2026 में शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और खास तौर से लंग्स से, फेफड़े से रिलेटेड समस्या से हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ग्रहों के प्रभाव से इस बार भारत में खास राजनीतिक मुद्दे में पाकिस्तान के साथ जो एक स्थिति बनेगी वो तनावपूर्ण हो सकती है।
इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दें और अपने जो है शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।